गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पहले पाठ का रिवीजन पढ़ रहे हैं बेटा। वापस से दोहरान कार्य कर रहे हैं। पहला पाठ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं एक बार। वीर नहीं धीरज होते। जो वीर व्यक्ति होता है, जो बहादुर व्यक्ति होता है, जो ताकतवर व्यक्ति होता है, वो धैर्य को कभी भी नहीं खोता है। कविता है ये। इस कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक एवं निबंधकार थे ये आधुनिक युग के वीर रस के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। इन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू का गहन अध्ययन किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहावसान हुआ। ये तो था रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। अब बेटा वीर नहीं धीरज होते कविता के बारे में। जिन लोगों का निश्चय दृढ़ होता है वे ही लक्ष्य को पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जिनका इरादा मजबूत होता है, पक्का होता है, वो अपनी मंजिल को निश्चित रूप से प्राप्त करके ही दम लेते हैं। संसार ऐसे चमत्कारिक कार्यों से भरा पड़ा है कि लोगों ने दृढ़ निश्चय के बल पर असंभव से संभव कर दिखाया है। ऐसे दृढ़ निश्चयी लोग मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को प्रेरणा के भाव से ग्रहण करते हैं। सच्चा वीर वही है जो विपत्ति में, संकट में भी धैर्य नहीं खोता, अपितु कांटों में भी अपनी राह खोज लेता है। बेटा ध्यान दें आप कविता पर, कविता की पंक्तियों पर ध्यान दें। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से यहाँ कहा है कि वास्तव में जब संकट आता है तो कायर व्यक्ति उन संकटों से घबरा जाता है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। क्या कहा है कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और क्षण भर के लिए भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए उसे वो गले लगा लेते हैं और कांटों में भी अपने निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। ऐसी कौन सी बाधा है जो संसार में टिक सकती है उस व्यक्ति के आगे, उस वीर व्यक्ति के आगे जो बाधाओं से सदा लड़ता रहता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, जब व्यक्ति अपना दम पूरा लगा लेता है, अपनी पूरी ताकत लगा लेता है कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलना है। पर्वत के जाते पांव उखड़ तो पर्वतों को भी वो व्यक्ति अपने पांव से उखाड़ देता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मनुष्य जोर लगाता है तो पत्थर को भी क्या बना देता है, वो पानी बना देता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। व्यक्तियों के अंदर इतनी प्रतिभा है, इतने गुण हैं कि वो एक से एक गुणों से युक्त हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो रत्ती का बीज उजाली। जिस तरीके से मेहंदी में लालिमा छिपी होती है, उसी तरीके से जो बत्ती होती है, दीपक की लौ होती है,
उसके अंदर उजियारा छिपा होता है, उसी तरीके से व्यक्ति में भी ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी शक्तियां छिपी हुई है कि वो हर मुसीबत से जूझने के लिए, हर मुसीबत से दूर करने के लिए, हर मुसीबत को पार करने के लिए अपने आप में शक्तियां बाहर निकालता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता, जो दीपक को नहीं जलाता है उसे राह में किसी तरीके की रोशनी प्राप्त नहीं होती है। कहने का मतलब यह है, व्यक्ति मुसीबत में अपना दमखम नहीं दिखाता, उस व्यक्ति के लिए मुसीबतों में राहत खोजना, राह निकालना बड़ी मुश्किल का कार्य हो जाता है। बेटा ये आपके पहले पाठ की कविता थी। इस कविता में आपने पहले भी पढ़ा है और वापस रिवाइज के तौर पे मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। इसमें आपके शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ में पहला शब्द है आपके विपत्ति, यानी होता है बुरा समय। दहलाती यानी भय उत्पन्न करती है। सूरमा यानी सूरवीर बहादुर। जग यानी संसार होता है। मग यानी रास्ता, मार्ग। प्रखर यानी तीव्र तेज। वृत्तिका यानी दीपक की लो, दीपक की बत्ती। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है बेटा आपके, रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया? तो बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी ने कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया? फर्स्ट संस्कृत, सेकंड बांग्ला, थर्ड अंग्रेजी और फोर्थ उर्दू। इन 4 भाषाओं का उन्होंने गहन अध्ययन किया। प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव क्या है? प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव यह है कि जो धैर्यशाली और जो वीर व्यक्ति होता है उसके मार्ग में आने वाली हर मुसीबत को वो धैर्य से सुलझा लेता है और उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। तीसरे प्रश्न को देखें आप, कैसे लोग दृढ़ निश्चय के बल पर असंभव से संभव कर दिखाते हैं? जो व्यक्ति वीर होता है वो कभी मुसीबत को देख करके अपने धैर्य को, अपने आपे को नहीं खोता, वही व्यक्ति असंभव को संभव कर दिखाता है। ठीक है बेटा, ये आपके फर्स्ट चैप्टर था और इसका आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वापस देखें आप। विपत्ति आने पर वीर और कायर पुरुष की क्या गति होती है? विपत्ति आने पर वीर व्यक्ति तो धैर्य से मुसीबत का हल खोजता है और कायर व्यक्ति जो होता है उसके मार्ग से कंपन शुरू हो जाता है, मुसीबत को देख करके वो घबरा जाता है। तो वीर व्यक्ति तो मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, परंतु जो कायर व्यक्ति होता है वो मुसीबत को देख करके घबरा जाता है। मनुष्य में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं? मनुष्य ईश्वर की लीला का एक वास्तविक रूप है जिसके अंदर कई प्रतिभाएं छिपी हुई है। व्यक्ति चाहे तो कांटों में भी राह बना सकता है, पहाड़ों पर भी मार्ग बना सकता है और पत्थर को भी पानी बना सकता है। इस तरीके की व्यक्ति के अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई। तीसरा प्रश्न देखें, कविता में क्या संदेश निहित है? बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी ने वीर नहीं धीरज खोते नामक कविता में ये संदेश दिया है कि व्यक्ति के मार्ग में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें आ जाएं, पर उसे अपना आपा, अपना धैर्य नहीं खोना है। निश्चित रूप से उस मुसीबत से, उस समस्या से निकलने का मार्ग उसे खोजते हुए अपना रास्ता बनाना है। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, इसका रिवाइज मैंने आप लोगों को करवाया।
अब आप घर जा कर के इसे अच्छी तरीके